साईदान फाउंडेशन जो हमारा फाउंडेशन है, एक छोटा-सा ग्रुप है, अभी बहुत बड़ा नहीं है। बाबा को सरेंडर किया हमने उसको और बाबा की कृपा से ही वो बना है। तो वो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे हैं, बच्चे हैं सब हमारे। तो वो सबको भी सबकी जो भक्ति है, सबका जो भाव है बाबा के प्रति, रोज़ उसको बढ़ा रहे हैं, धीरे-धीरे सीख रहे हैं जो चीज़ें, जो गलतियाँ कभी करी उनको सुधार रहे हैं, जो धीरे-धीरे समझ रहे हैं कि भक्ति क्या है। समझते हैं, पूछते हैं कि माँ ये कैसे करना है, ये कैसे करना है? फिर उसमें लाते हैं, कोशिश अपनी तरफ से पूरी करते हैं और भाव बहुत है, मतलब भक्ति बेशक अभी उतनी वहाँ तक नहीं पहुँची, लेकिन भाव बहुत रखते हैं, बाबा को बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे ही हैं हमारे ग्रुप में 2 बच्चे, मैं नाम यहाँ नहीं लूँगी किसी का भी। तो वो सब हम लोग पारायण वग़ैरह बहुत करते हैं, क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि सच्चरित्र पढ़ना चाहिए, तो हम लोग सच्चरित्र का पारायण करते हैं। पारायण मतलब हम उसको ग्रुप में पढ़ते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है वो। क्योंकि जब हम पारायण करते हैं तो वो जो वाइब्रेशंस, जो हम एनर्जी जो क्रिएट होती है वो बहुत अच्छी है। हम लोग पारायण करते हैं, उसके बाद जाप करते हैं, फिर भजन भी करते हैं बाबा का, डांस भी करते हैं, मतलब फुल ऑन मस्ती करते हैं। मतलब पूरा हमारा जो पारायण होता है एक बहुत ही अच्छा हमारा दिन होता है। तो हम सभी ग्रुप के लोग उस दिन का वेट करते हैं कि क्या मतलब क्या होगा, कैसे करेंगे, सब प्लान करते हैं बाकायदा। बाबा के लिए अच्छे-अच्छे भोजन बनाते हैं, ऐसा अलग-अलग चीज़ें बनाते हैं उनको ऑफ़र करने के लिए, क्योंकि हमें पता होता है कि बाबा खाएँगे ज़रूर। तो सब कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। तो 2 बच्चे हैं जिनको बाबा ने बहुत ही अलग तरीके से ब्लेस किया था। तो हमने उनके घर में पारायण किया था और फिर जब हम पूरा पारायण हमने ख़त्म करा, फिर उसके बाद बाबा को जैसे बाबा आते हैं तो सब उनकी फिर पूजा करते हैं, आरती करते हैं। तो वही है कि जो मैं एक माध्यम बन जाती हूँ बस, कि मैं उनको बताती हूँ कि अब ये करना है, अब ये करना है। तो सब अपने-अपने तरीके से करते हैं। तो ऐसे ही जब पहली बार हमने पारायण किया तो फिर जब आरती-वारती सब ख़त्म हो गई, तो वो जो उनकी जो आरती की थाली थी, उसमें उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर एक बाबा ने उनको को एक कॉइन से ब्लेस करा। वो कॉइन जो है वो माँ काली का है। और बाबा का मैंने पहले भी शायद कभी बताया था कि बाबा का माँ के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है। मतलब बाबा कहते हैं कि इस जग में माँ का कभी भी अनादर नहीं करना, क्योंकि माँ जगत जननी होती है। जिस घर में माँ का अनादर होता है उस घर में मैं वास नहीं करता। तो बाबा को माँ के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत ज़्यादा अटूट प्रेम है। तो मैंने पहले भी बोला था कि जब 3 दर्शन्स वाला जो वो है, जब बाबा ने पहले दर्शन दिए थे शिरडी में, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। तो ये जब कॉइन आया तब भी बाबा ने यही कहा कि ये कॉइन जब तक मतलब रहेगा, जब तक माँ की वो होती रहेगी, पूजा होती रहेगी। इसका मतलब यही है कि और वो था भी काली माँ का, वो था कॉइन था। बहुत सुंदर कॉइन है, बहुत अलग कॉइन है। तो ये लीलाएँ जो हैं, ऐसे ही एक जो दूसरा बच्चा है उसके यहाँ भी पारायण ही हुआ था और सेम तरीके से उसके यहाँ ऊदी का भी हुआ था, ऊदी भी मैनिफेस्ट हुई थी और ये कॉइन भी उसके यहाँ आया था। क्योंकि सब भाव से है, मैं जैसे बोलती हूँ ना कि वो वहाँ भी यही सेम ही कॉइन था, जैसा इसके इधर हुआ था, ऐसे ही माँ काली का कॉइन उधर भी हुआ था। तो मतलब ये वही है कि बाबा अपनी प्रेज़ेंस के थ्रू हमें एक लर्निंग भी देते हैं कि मतलब हमें करना क्या चाहिए। वो कॉइन की कोई एक इम्पोर्टेंस थी कि मतलब इनके जीवन में वो कॉइन मुझे देना चाहिए, क्योंकि वही वाली बात है कि हम इंसान हैं, हम कभी ना कभी कोई गलती कर देते हैं, हमसे अनजाने कहते हैं ना कि हम कभी गलती कर देते हैं लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं। तो बाबा कुछ अपनी लीलाएँ इस तरह भी करते हैं कि सामने वाले को ये एहसास कराते हैं कि ये कार्य तुम्हें करना है, शायद तुम अभी तक नहीं कर रहे हो। तो ये सब जो लीलाएँ हैं इनके पीछे एक लर्निंग भी होती है। कहते हैं ना कि एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो लाइफ़ को परफेक्ट बनाने के लिए होते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ लीलाएँ हैं, इनसे हमें सीखने को क्या मिला, ये बहुत ज़रूरी होता है और हमें उनसे सीखना भी चाहिए। तो इसी तरह से है, मतलब ये लीलाएँ मैं इनको एक लीला की तरह से कम लेती हूँ और ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी बोला था कि सिर्फ़ मेरे साथ ही होती हैं। जो भी प्रेम भाव से बाबा की भक्ति करेगा, जो बाबा की तरफ एक कदम बढ़ाएगा, बाबा उसकी तरफ 10 कदम बढ़ा के ज़रूर बढ़ेंगे। भक्ति सबकी है, सब अपने-अपने तरीके से भक्ति करते हैं, कोई उसमें कोई कुछ फ़र्क नहीं होता। बस ये है कि हाँ, फ़र्क क्या होता है, एक सोच का फ़र्क हो सकता है, एक भाव का फ़र्क हो सकता है, एक कहते हैं ना कि एक
किस तरह से हम करें, वो तरीके का फ़र्क हो सकता है। बट भक्ति सब करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि सबकी हमारी जर्नी जो है वो अलग है। हम एक नहीं बने, हम सब अलग हैं। इनफैक्ट अगर हमारी पाँचों उंगली देखो वो भी अलग है। तो हम सभी एक अलग अलग हैं और अलग 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 ही तरह से उस पाथ पे पहुंचने वाले हैं। तो ये दोनों बहुत ही अच्छा वो था, लीला था। जय साईं राम।